नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। समस्तीपुर रेल डिवीज़न की इतनी हैसियत नहीं है जो वो अपने अंतर्गत चल रहे रेल स्टेशनों का, रेल खंडों का सही तरीके से रखरखाव कर सके। उनकी इतनी क्षमता नहीं है जो अगर किसी ने उनके स्टेशन परिसर में या फिर स्टेशन भवन को अवैध कब्जा कर लिया हो तो उनसे उस स्टेशन की या फिर उस स्टेशन परिसर की वो मुक्ति करवा सके, उसे मुक्त करवा सके। समस्तीपुर रेल डिवीज़न की इतनी हैसियत नहीं है, क्षमता नहीं है। और इसीलिए लगातार बार बार हम कह रहे हैं जो मिथिला का खुद का एक अपना रेल डिवीज़न होना चाहिए, जो दरभंगा जंक्शन को बनाया जाए। यहाँ खुद का DRM, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं दरभंगा रेल मंडल के अंतर्गत आता और मिथिला में शायद दरभंगा रेल मंडल बनने से रेल की एक अलग गाथाएँ शुरू होती। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूं जो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। ये बेनीपुर बल्हा का है, जिस स्टेशन को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है और समस्तीपुर रेल डिवीज़न की इतनी क्षमता नहीं है जो वो उसे छुड़वा सकता है। वो कई वर्षों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस स्टेशन पर कब्जा किए हुए हैं। ना यहाँ स्टेशन मास्टर है, ना यहाँ रेलवे के कोई कर्मचारी हैं। उन्हें भगा दिया गया है यहाँ से। हो सकता है ये मारपीट के भगाए हों। यहाँ कोई भी नहीं है सरकारी कर्मचारी। यहाँ ट्रेनें आती है, ट्रेनें गुजर जाती है, लेकिन ना यहाँ टिकट काउंटर है। इस रेलखंड पर चलने वाले लोग यहाँ उतरने से भी डरते हैं इन अतिक्रमणकारियों के कारण। लेकिन समस्तीपुर रेल डिवीज़न इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, न DRM इस पे ध्यान दे रहा है। ये बेनीपुर बल्हा का है। सकड़ी से हरनगर कुशेश्वर स्थान की तरफ एक रेलखंड जाती है, जिस रेलखंड पर मिथिला को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड में देवघर है, बाबा धाम है, उसी प्रकार से मिथिला के लिए कुशेश्वर स्थान ही बाबा धाम है। लेकिन अंतर देख लीजिए उस जगह की और हमारे कुशेश्वर स्थान की। यहाँ तक ट्रेन सेवा भी सही रूप से नहीं है। एक ट्रेन चलती है पूरे दिन में, और वो भी किस स्टेशन होकर के गुजरती है आप देख सकते हैं। कभी भी ये लोग ट्रेन को लूट सकते हैं, यहाँ के यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन समस्तीपुर रेल डिवीज़न इस पर एक्शन नहीं ले रहा। उसकी उतनी औकात नहीं है शायद समस्तीपुर रेल डिवीज़न की। हो सकता है आपको मेरा स्टेटमेंट गलत लगे, लेकिन सही यही है। इस जगह पर इन लोगों के द्वारा स्टेशन परिसर को, जब सरकारी भवन को जब कब्जा कर लिया गया है, तो क्या पता यहाँ क्या हो सकता है, किस क्षण किस यात्री के साथ क्या हो जाए। यहाँ हजारों लोग मिथिला वर्ष से कुशेश्वर स्थान पूजा पाठ करने के लिए डेली आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, ट्रेन की सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई उतरता है और ना कोई चढ़ता है। बस ये लोग उतरते हैं और यही लोग फिर चढ़ जाते हैं, वो भी बिना टिकट। इस रेलखंड पर कहीं भी टिकट की जांच पड़ताल नहीं होती है और ना ही यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं इस ट्रेन में। तो या तो समस्तीपुर रेल डिवीज़न इस रेलखंड को बंद कर दे, अगर उनकी औकात नहीं है इस रेलखंड को चलाने की थी। अगर समस्तीपुर ये रेलखंड चला नहीं सकता तो इसे बंद कर दे, और अगर चला सकता है तो 10 पुलिस गार्ड की, पुलिस फोर्स की तैनाती कर हर एक स्टेशन को साफ सुथरा रखे, टिकट काउंटर को चालू करे, TT की बहाली करे, वो टिकट चेक करेगा। रेलवे कैसे नहीं आएगा फ़ायदा में। लगातार खबर में आती है रेलवे इतना घोटाला, इतना घोटाला, इतनी 1000 करोड़ की लॉस हो गई रेलवे को। कैसे नहीं होगा जब इस प्रकार के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत ये सकड़ी हरनगर रेलखंड है। बेनीपुर बल्हा से अभी आप ये वीडियो तस्वीर देख रहे हैं, जहां अतिक्रमणकारियों ने इस रेलवे स्टेशन पर अवैध कब्जा कर लिया है। सोच सकते हैं आप, केंद्र सरकार के अधीन आने वाला ये रेलखंड जिस पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया। अब इस रेलखंड की से क्या उम्मीदें की जा सकती है, आप इस तस्वीर को देखने के बाद खुद सोच सकते हैं। आगे मैं बहुत जल्द इस रेलखंड की वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो को शेयर करें ताकि समस्तीपुर रेल डिवीज़न के कर्मचारी तक ये पहुँचे और ये सोचने पर मजबूर हो जाए जो हाँ, उनके द्वारा की गई गलती है। ये कोरोना काल से ये रेलखंड बंद पड़ा हुआ था और उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू की गई, लेकिन ट्रेनों की स्थिति और स्टेशनों की स्थिति दुर्भाग्यवश अच्छी नहीं है, जिससे लोग भी हतोत्साहित हैं, परेशान हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द इसी रेलखंड से हाजिर होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।